दूसरा, बहुत सारे लोग को मैं मना कर देता हूँ कि दिया भी मत जलाना। अब जाहिर है क्योंकि मैंने ओल्ड वीडियोस ऑडियोज़ में बताया हो, लेकिन वो उन्होंने सुना नहीं है, तो अभी सब लोग लेटेस्ट ही सुनते हैं। ओल्ड सारे चैट मैसेज ऑडियो में मैं देखता हूँ इतने व्यूज़ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं है। लेकिन ठीक है, फिर इसलिए बोलना ज़रूरी हो जाता है। जब मैं बोलता हूँ कि दिए का काम सिद्धियों का है, तुमने दिया लागू हो गया तो वहाँ पे सिद्धि, और फिर वो एक तंत्र वाला एक प्रोसेस है, उसमें नहीं जाते। लेकिन मैं मना करता हूँ बहुत दिन तक। फिर बाद में आप पूछते हो कि भैया कब से जलाना, कब से जलाना। मैंने कई बार बता दिया, अगर आपने घर से सारी चीज़ें निकाल दी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अभी कोई तकलीफ़ नहीं है, मटेरियल बेनिफिट लो हो गया है, तो फिर तुम जला सकते हो। बहुत बार बताया। अब उसके बाद इसका इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जब आप सारी चीज़ें निकाल देते हो, दिया जलाओगे, तो फिर से शक्ति आके उस पर बैठेगी। मैं दिए का प्रोसेस बंद करवा देता हूँ, भोग चढ़ाने का प्रोसेस बंद करता हूँ। उन लोग आ नहीं पाते तो अब आएंगे भी तो उनको भूखा रहना पड़ेगा। अब भूखे तो वो एक दिन भी नहीं रह सकते, तो वो भागते हैं घर से। अब शरीर के अंदर है तो उतना ही है, अब भोग भी नहीं मिलेगा तो शरीर के अंदर वाले भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये प्रोसेस है। उसके बाद आप जाप करते हो, ध्यान करते हो, अगरबत्ती जलाते हो, बखूर जलाते हो, हवन करते हो, तो फिर वो घर का ऑरा, आपका ऑरा, जो बाकी सारी चीज़, नेगेटिविटी तो एक तत्व, बाकी के 99 वालों पे शक्ति मिलती तो अपने आप स्ट्रांग हो जाते। तुम्हारे ग्रह देवता, तुम्हारे कुल देवता, तुम्हारे इष्ट देवता, तुम्हारे वास्तु के देवता, ये सब अपने आप स्ट्रांग होने लग जाते हैं, क्योंकि अब तुमने भगवान को पूजना शुरू किया। अब बहुत सारे ऐसे जो महीना 2 महीना हो गया है, करीब भाई दिया जला सकते हैं क्या, 2 महीना हो गया है, तो मेरा घर से सब कुछ निकाल दिया, प्रॉब्लम तो नहीं, थोड़ी थोड़ी हो रही है। फिर मैं बोलता हूँ बताओ ज़रा मेरे को कुछ भेजो, डिटेल्स भेजो। तो घर में वही है कि भैया बस एक ही तो भगवान है, वही भगवान है, भगवान के ऊपर एक चादर चढ़ी है, उस पर रुद्राक्ष की माला लगी हुई है, 3 टाइप के सिक्के लगे हुए। फिर से वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मतलब आपने वो पूरे इंस्ट्रक्शन को 100% फॉलो किया ही नहीं, आपने 98% फॉलो किया है। जाहिर है आप 2% भी फॉलो करोगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन मैं यही बोलता हूँ उसको आधा फॉलो करोगे तो नुकसान होगा। उसको पूरा घर से निकाल दोगे, पूरा कंप्लीटली निकाल दोगे, उसके बाद में बहुत सारे लोग, जिन लोग ने सब कुछ निकाला था, 2 महीने 6 महीने बाद उन्होंने भी 10 मूर्ति और 4 यंत्र ला के रखे, उनको कोई तकलीफ़ नहीं आ रही, क्योंकि अब वो लोग सीख गए। तो उनके अंदर जैसे जैसे चेंजेस आते, कोई दरगाह चला गया, मंदिर चला गया, स्थान पे चला गया, वहाँ से चादर आ गई, 20 दिन 40 दिन घर पे रखा है, 2 महीना रखा है, 2 महीने के बाद देख रहा है इसमें कोई और शक्ति आ रही है, निकाल दिया उसने चादर, क्योंकि अब वो खुद तैयार हो गया। मैंने पहले ही बोला सब कुछ निकालने के बाद में वापस लाना भी है। जब खुद तैयार हो जाओगे तो फिर तुमको यंत्र के अंदर और वगैरह वगैरह शक्ति, अब जज नहीं करने का, लेकिन ठीक है शक्ति देख लेते हो, तुमको पता लग जाता है अरे ये इफेक्ट कर रही है, अरे इस पर पितर आके बैठ रहे, तो फिर पितरों के फटाक से रिचुअल्स फॉलो कर दोगे तो घर के स्थान की मंदिर पे बैठ के भोग नहीं लेंगे। ऐसा है, बहुत बार यही होता है। तो फिर बाद में पहले उसको 100% फॉलो कर लो, उसके बाद 2 महीने 3 महीने बाद में तो भाई फिर तो तुम 10 फोटो मूर्ति भी ला के रखोगे। उल्टा फिर होगा क्या मालूम है, सब कुछ निकाल दिया, 2 महीने 3 महीने जाप ध्यान कर रहे हो, अभी तुमको ग्लिम्स आ रहे, चीज़ें पता लग रही है। अब मान लो तुमने एक कृष्ण की मूर्ति लेके आ गए, हनुमान जी की मूर्ति, आपको दिल से उस वक्त तो सिद्धि तुमको बताएगी। किसी टेम्पल में किसी शॉप में जाओगे, तुम्हारा पूरा फुल अट्रैक्टेड हो जाओगे किसी को, यार यार बहुत खूबसूरत है, ले लेता हूँ, उसको लेके आके घर में रख दो, वो सिद्धि ने उस पर स्थान ले ली। अब वो तो तुम्हारी 2 अगरबत्ती पे खुशी आने वाली सिद्धि आ गई भाई, इसको तो हर वीक में एक प्रसादी तुम घर में चढ़ा दोगे, या जाप ध्यान करते वक्त वो क्या बोलते हैं ना, जैसा उस पर एनर्जी जाप की करके वो घर में नियाज बोलते, जैसे थर्सडे को करते मुसलमान लोग, सारी मीठी चीज़ रख देते, फिर उस पर दरूद शरीफ पढ़ते, फातिहा को और वगैरह पढ़ के वो फिर घर में बांटते। वैसे ही कर दोगे तो बहुत ग्रेस मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही हो जाएगी, फिर वो एक ही से सारा काम होने लग जाएगा। फिर जब भी उससे प्रार्थना करोगे वो पूरा करके दे देगी। तो इनडायरेक्टली आप सिद्धि को पूछ रहे हो कि डेटी को पूछ रहे हो, फिर वो आपको समझना है, समझ रहे हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट होने लगता है। जैसे मेरे घर पे कोई चीज़ की स्थान मतलब ये नहीं है, धागा ताबीज़ यंत्र मूर्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने घर को कोई देखने की कोशिश करूँगा तो हर कॉर्नर में, हर दीवार पे एक अंश पे देवता वैसे बैठे हुए दिखाई देते, समझ रहे हो। तो वही है, तो मैं घर में तो कोई चीज़ नहीं चढ़ा रहा, लेकिन मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पे वो करता हूँ जो वहाँ के रिचुअल्स है, और फिर ठीक है वो अपनी लिमिट के बाहर ही करता हूँ मैं, ठीक है। तो फिर वो उतना समझ लेना, सब निकालने के बाद में फिर दिया जलाने का प्रोसेस चालू हो रहा है। आपने दिया जला रहे हो, फिर काम धंधा फास्ट हो गया, लेकिन घर में किसी को तकलीफ़ हो रही है, यानी घर में कुछ रखा हुआ है, आपने काम धंधा भी अच्छा चल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब और ग्रोथ चाहिए, फिर हवन ये वो तो फिर डिपेंड करता है सिचुएशन पे, मेरे को बताना पड़ता है ऐसा ऐसा कर दो, ये चीज़ आ जाती है। आपने दिया जलाए, फिर से तकलीफ आ रही है ना, घर में कुछ रखा हुआ है तो पहले उसको निकाल दो भाई। तुमको पता नहीं 40-40 साल क्यों, 60-60 साल तक क्यों लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि चीज़ें घर की चीज़ों में रमी हुई रहती है। ऐसा है, आपके एंसेस्टर्स मर गए, उनकी चीज़ें रखी हुई है। गोल्ड का तो कितना बड़ा मसला है, वो सारी चीज़ें निकाल देते फैमिली मेम्बर, उनकी गोल्ड ज्वेलरी नहीं निकालते, वो दादी माँ निकलती ही नहीं है। फिर उनको बताना पड़ता भाई ये 2 ज्वेलरी शॉप में पिघलवाओ, कुछ दूसरा लो, उसमें से 10% पैसा लेके किसी मंदिर में दान करो,
मस्जिद में दान करो या लोगों को खाना खिलाओ, तब जाके उनको मुक्ति मिलती है। तो ये सब करवाना पड़ता भाई, ठीक है।